हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एच.एल. वर्मा इंटर कॉलेज आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रहा है। तो सबसे पहले आज हम आपको इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रामर में आपका टेंस होगा, क्योंकि टेंस के ही आधार पर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। आपका टेंस कंप्लीट होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में पकड़ अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं। टेंस किसे कहते हैं? टेंस का मतलब काल होता है। काल का मतलब समय। समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है: वर्तमान, भूत, भविष्य। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। डिफिनेशन: टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है। क्रिया की तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इन सभी को कुल 12 भागों में विभाजित किया गया है, यानी इनके कुल 12 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी के 12 भाग को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका प्रेजेंट टेंस आता है। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आपका सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, जिसको हम अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान हम देखते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं बनाने के, वो इस प्रकार से हैं। जैसे फर्स्ट, इस टेंस के वाक्यों को बनाते समय हम एक वचन यानी सिंगुलर कर्ता ही, शी, इट तथा सभी नाम के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों को हम बनाते समय एक वचन कर्ता ही, शी, इट तथा सभी नाम के साथ क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तथा रूल नंबर 2, तथा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। पुनः देख लेते हैं। तथा बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे के साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला: सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब बहुवचन देखते हैं। फार्मूला प्लूरल नंबर का जो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसके वाक्यों को हम देखते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम एक पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? राम। राम एक पत्र लिखता है। तो सबसे पहले हम वाक्य के अंत में चले जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ता। इससे किस चीज़ की पहचान होती है? हमने आपको पहचान में बताया कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते शब्द मिलते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें वाक्य के अंत में ता है, उसके और आगे आते हैं तो पत्र है यानी कि आपका कर्म है, फिर उसके और आगे आते हैं तो आपका कर्ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फार्मूला के अनुसार सबसे पहले हम रखेंगे कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। तो सबसे पहले हम रखे कर्ता। कर्ता कौन है? राम। राम एक वचन है, एक बहुवचन, यानी राम जो है नाम है। नाम जो होता है हमेशा एक वचन होता है, तो राम। राम को हम लिख लिए। क्रिया क्या हो रही है? लिखने की। तो उसको हम क्या क्रिया रखे? राइट। राइट में यस या यस लगाएंगे, क्योंकि आपका कर्ता जो है वो एक वचन है, तो राइट्स हो जाएगा। राइट्स ए। आपका कर्म क्या है? एक पत्र है, तो इसको हम लिख दिए ए लेटर। दूसरे वाक्य में आते हैं, वह विद्यालय जाता है। तो इसमें आप वाक्य के अंत में चले जाते हैं तो आपको ता मिलता है। इससे पता चलता है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके बाद कर्ता देखते हैं। कर्ता वह जाता है, यानी वह का मतलब ही का मतलब कर्ता जो है आपका एक वचन है, यानी ही रखेंगे। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है? जाने की। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो गो लिख लिए। गो में हमें यस या यस का प्रयोग करना है, तो एक वचन है तो यस लगेगा, तो यस लगाए। और कहीं जाने के लिए हम जब भी डायरेक्शन दिया जाता है, दिशा दिया जाता है, तो जाने के लिए हम जो है संकेत किया जाता है तो टू लगा लेते हैं। तो गोज हुआ, उसके बाद टू लगाए। उसके बाद क्या, कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? स्कूल। आगे देखो बच्चों, तीसरा वाक्य जो है, वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। वे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिया के अंत में गए तो पता चला कि वाक्य आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कर्ता हम देखते हैं, कर्ता आपका जो है वे हैं, तो हमने बताया आई बी यू दे ये सभी कर्ता बहुवचन के होते हैं। तो वह आपका क्या है? बहुवचन करता है। तो बहुवचन यानी वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। क्रिया क्या हो रही? पढ़ने की, तो दे रीड। उसके बाद वे अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो अपनी को वह के लिए क्या लगाएंगे? दियर बुक। क्योंकि वह बहुवचन करता है तो दे के साथ दियर का प्रयोग करते हैं, दियर बुक। आगे देखते हैं बच्चों, हम बाजार जाते हैं। हम बाजार जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से पता चल गया कि क्रिया वाक्य पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके बाद क्रिया क्या हो रही है? जाने की। और कर्ता कौन है? हम, यानी बहुवचन। कहाँ जा रहा है? यानी बाजार। तो सबसे पहले हम कर्ता रखे वी। क्रिया क्या हो रही है? जाने की, तो गो। कहाँ जा रहा है? बाजार। तो बाजार जाने के लिए, कहीं जाने के लिए हम लगाएंगे टू, क्योंकि दिशा का निर्देश दिया जा रहा है। उसके बाद लगाएंगे क्रिया, ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म, यानी मार्केट। जो बच रहा है मार्केट लिख लेंगे। अब अगले वाक्य में आते हैं, तुम कठिन परिश्रम करते हो। यू, आपका क्रिया क्या हो रही है? परिश्रम करने की। परिश्रम करने की। कर्ता कौन है? तुम। तो क्या हो जाएगा? यू हो गया आपका कर्ता। क्रिया क्या हो रही? परिश्रम करने की। यू वर्क हार्ड।
बहुवचनकर्ता के साथ आपने देखा हमेशा क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग मिला आपको, और एक वचनकर्ता के साथ हमेशा आपको जो है क्रिया की पहली अवस्था में यस या यस का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज के लिए यही इतना। आपको ये 10 वाक्य दिए जा रहे हैं, आप इन 10 वाक्यों को बनाइएगा। बना के आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले कर के भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको हल करके इसका आंसर आपको भेज दिया जाएगा, और जो कुछ आपके मन में शंकाएं हों उसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।